नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में बना 60 करोड़ से अधिक लागत से छत्तीसगढ़ निवास सीएम साय ने लिया जायजा, दिए निर्देश। देश की राजधानी दिल्ली की द्वारका में छत्तीसगढ़ के अतिथियों के ठहरने के लिए 60 करोड़ 42 लाख की लागत से छत्तीसगढ़ निवास का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अतिथि गृह पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुविधाओं का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ निवास में ठहरने वाले अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। पीएम मोदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश का विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने राजनांदगांव में एक बयान दिया है। इसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कटाक्ष करते हुए पूर्व सीएम ने ये बयान दिया है। बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने पजामा का नाड़ा काट दिया है। पार्टी तोड़ने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने, डराने धमकाने वालों को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। दिन में 3 कपड़ा बदलने वाले अब एक ही कपड़े में 3 कार्यक्रम निपटा रहे हैं। खाने पीने, पहनने ओढ़ने की अब सुध नहीं है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने निकाले तरीके, महतारी वंदन योजना से मिली राशि को कर रही निवेश। विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए अंतरित कर रही है। डाकघरों में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आरडी शुरू किए हैं। प्रदेश के हर डाकघर में महिलाओं की लंबी लाइनें नजर आती हैं। महिलाएं न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पैसा बचा रही हैं, अपितु परोक्ष रूप से राष्ट्र के सकल घरेलू बचत में भी योगदान दे रही हैं। सकल घरेलू बचत का प्रतिशत जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रवाह के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा होगा। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा यादगार। मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने को तैयार है। नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण कई मायनों में खास होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग के महत्वपूर्ण लोगों को न्योता दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामनुजगंज के क्षेत्रीय विधायक एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम, सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा और जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल भी समारोह में शामिल होंगे। मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को मिलेगा प्रतिनिधित्व, सीएम साय की कैबिनेट में होगा बदलाव। नई दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में राज्य के सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में छत्तीसगढ़ से कई नेता केंद्रीय मंत्री व केंद्रीय राज्य मंत्री के लिए दावेदार हैं। इनमें साय कैबिनेट के शिक्षा मंत्री व रायपुर के सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के करीबी व दूसरी बार सांसद बने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा दुर्ग की सांसद विजय बघेल और महिलाओं में से महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी व जांजगीर चांपा से एकमात्र एससी सीट से सांसद बनी कमलेश जांगड़े दावेदार हैं। मध्यावधि चुनाव के दावे पर छत्तीसगढ़ में सियासत, भूपेश बघेल के बाद अब सीएम साय का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मध्यावधि चुनाव के दावे के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल पक्ष और विपक्ष के सभी नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। भूपेश बघेल मध्यावधि चुनाव के दावों पर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है, उन्हें अपने ख्यालों में रहने दीजिए, उन्हें उसी में खुश रहने दीजिए। हमारी एनडीए सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। पहले भी 10 साल हमारी सरकार चली है, अब आगे भी 5 साल हमारी सरकार चलने वाली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा पत्नी पति की पेंशन पर नहीं जता सकती है हक। छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने तलाकशुदा पति पत्नी के मामले में एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल एक तलाकशुदा पत्नी ने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि तलाक की डिग्री से पति पत्नी के बीच कानूनी बंधन भी भंग हो जाता है, इसलिए पारिवारिक पेंशन का मौद्रिक लाभ मृतक की तलाकशुदा पत्नी को नहीं मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण समिति पर छिड़ी सियासी जंग, कृषि मंत्री ने दिया कांग्रेस के आरोपों का जवाब।
लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और नतीजे भी सामने आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण मामले को लेकर बनाई जा रही समिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के सभी सवालों का अच्छे ढंग से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार में सभी विषयों पर काम किया जा रहा है। रायपुर तेजी से विकसित करेगा, बोले एमपी के बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, रायपुर तेजी से विकसित करेगा। इसके साथ साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में विकास की बयार बहने की बात कही। एक्स पोस्ट में बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा, मोदी 3.0 में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। राज्य के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों की इसमें अहम भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ में अधिकारी अब नहीं ले पाएंगे किराए पर गाड़ी, वित्त विभाग ने किया आदेश जारी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के किराए पर गाड़ियों के लेने पर रोक लगा दी है। फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम मंडल और उपक्रम निकाय में किराए से गाड़ी लेने पर रोक लगाने के आदेश के साथ 22 शर्तों के नीति निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि विभागों के वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में गाड़ियों के किराए पर लेने के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। वहीं ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि खास उद्देश्य के साथ निर्धारित समय के लिए ही वित्त विभाग की अनुमति लेकर वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के घर ईडी का छापा, कस्टम मिलिंग मामले में चल रही जांच। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद अब फिर से प्रदेश में ईडी की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच ईडी की टीम ने 2 शहरों में छापामारी की है, जहां ईडी की टीम ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के यहां छापा मारा है। बता दें कि मनोज अग्रवाल मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जिसके यहां ईडी की रेड जारी है। छत्तीसगढ़ में गरीय निकाय चुनाव के दौरान होगा विधानसभा उपचुनाव, रायपुर दक्षिण में तैयारी पर जुटे नेता। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान उपचुनाव की संभावना है। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 4 विधायक चुनाव मैदान में उतरे थे। लोकसभा के चुनावी रण में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पाटन से कांग्रेस विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई के विधायक देवेंद्र सिंह यादव और कोटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा उतरे थे। इनमें से सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल रायपुर संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं। रेल यात्रियों की जेब पर अब नहीं पड़ेगा भार, छत्तीसगढ़ की 138 ट्रेनों से हटाया गया स्पेशल का दर्जा। रेलवे ने 138 ट्रेनों का स्पेशल का दर्जा समाप्त कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ और यहां से गुजरने वाली पैसेंजर और लोकल ट्रेनें शामिल हैं। अब उन्हें इन ट्रेनों में सफर करने के लिए ज्यादा किराया देना नहीं पड़ेगा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने ज्यादातर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दे दिया था। इसकी वजह से इन ट्रेनों का किराया बढ़ गया था। बीते 4 साल के दौरान लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनों से फिर से सामान्य ट्रेनों की श्रेणी में ला दिया गया है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अब भी स्पेशल की श्रेणी में ही थीं। अब रेलवे ने 1 जुलाई से इन ट्रेनों का भी स्पेशल का दर्जा समाप्त करने का निर्णय लिया है। एनडीए सरकार बनने के बाद बुजुर्गों को होगा बड़ा फायदा, मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम 7:15 पर देश के पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो जाहिर है कि अब लोग मोदी की गारंटी को भी याद करेंगे। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का वादा किया था। आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी पर आ गया बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 छात्रों के रिजल्ट की दोबारा जांच के लिए पैनल का गठन किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध सिंह ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले उच्च शिक्षा सचिव सुबोध कांत ने कहा था कि नीट के कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को एग्जाम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका था, इसलिए उनके अंक बढ़ाए गए थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।